हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्या होता है बेटा? कॉमन कैरोटिड आर्टरी का ही एक टर्मिनल ब्रांच है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी का ही टर्मिनल ब्रांच है। आपको पता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है ना, वो किस में डिवाइड करती है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड करती है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कॉमन कैरोटिड आर्टरी का एक टर्मिनल ब्रांच है। सो ये चीफ आर्टरी है जो कि किसको सप्लाई करती है? नेक और फेस की फ्रंट को सप्लाई करेगी। फ्रंट ऑफ नेक को सप्लाई करेगी और फेस को सप्लाई करेगी। मतलब नेक के फ्रंट में और फेस को सप्लाई करेगी हमारे पास क्या क्या? वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सो इट बिगिंस इन द कोर्स की बात कर लें, इसकी कहाँ पे आता है बेटा? कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर। अगर मेरी कैरोटिड ट्रायंगल की वीडियो नहीं देखी, जल्दी से जाओ देख लो, ठीक है। तो कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर आता है एट द लेवल ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पे। थायराइड वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लो, थायराइड ग्लैंड भी अपलोड कर रखे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी का। सो ये हमें कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर मिलेगी और अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज में मिलेगी, अपोजिट टू द C3 एंड C4। C3 और C4 के अपोजिट मिलेगी। ये ऊपर की तरफ जाएगी पहले, फिर बैकवर्ड जाएगी और फिर उसके बाद लेटरली चली जाएगी, ठीक है। पहले अपवर्ड, फिर बैकवर्ड और उसके बाद लेटरली चली जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सप्लाई द फ्रंट ऑफ द नेक एंड द फेस। इट बिगिंस इन द कैरोटिड ट्रायंगल एंड क्या करेगा ये? थायराइड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पे, लेवल पे, ठीक है। सो अपोजिट होगा C3 C4, ठीक है। तो रन अपवर्ड फॉरवर्ड लेटरली। फिर उसके बाद क्या है? टर्मिनेट, मतलब कहाँ पे जाके ये अपना एंड करेगा? नेक ऑफ द मैंडिबल के बिहाइंड, बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल, बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल, ठीक है। डिवाइड करता है मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में। किस में डिवाइड करेगा ये? बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल, मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के अंदर, ठीक है। मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के अंदर, ठीक है। ये वैसे डायग्राम है, ये देखो मैक्सिलरी, मैक्सिलरी तो बिहाइंड एक तो मैक्सिलरी में करेगा और किस में करेगा बेटा? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में, ठीक है। मैक्सिलरी में और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में। उसके बाद क्या है? उसके बाद डिवाइड करेगा, मतलब इसमें बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल टर्मिनेट कर रहा था। स्लाइटली कर्व्ड कोर्स है, लोअर एंटीरोमीडियल, अपर एंटीरोलेटरल। लोअर वाला कर्व्ड कोर्स है बेटा, देखो कर्व सा बन रहा है ना। लोअर तो मिडिल की तरफ है, तो एंटीरोमीडियल आगे की तरफ, और ऊपर तो वाला कहाँ है? एंटीरोलेटरल है। एंटीरियर तो है बट साइड की तरफ है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? और ये किसके एंटीरोलेटरल, मीडियल और एंटीरियर एंटीरोलेटरल है? ये हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यानी कि ICA के एंटीरोमीडियल और एंटीरोलेटरल है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के, ठीक है। समझ में आ गया। सो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द फेशियल, टर्मिनल ब्रांच ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी सप्लाइंग द फेस एंड द नेक ऑफ द मैंडिबल एंड चीफ आर्टरी है ये हमारा C3 C4 के अपोजिट है। कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर मिलेगा और हमारा एट द अपर लेवल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। अपवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, लेटरली जाएगा। उसके बाद क्या? अपवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, लेटरली जाएगा। फॉरवर्ड गलती से बोल दिया मैंने। अपवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, लेटरली जाएगा। टर्मिनेट किसको करेगा? बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल। डिवाइड करेगा मैक्सिलरी एंड किसके अंदर बेटा? मैक्सिलरी में डिवाइड करेगा एंड किस में डिवाइड करेगा? बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल जाएगा तो मैक्सिलरी करेगा, डिवाइड एंड किस में करेगा? हमारा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में। फिर उसके बाद स्लाइटली कर्व्ड कोर्स होगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के लोअर एंटीरोमीडियल होगा और अपवर्ड अपर वाला क्या हो जाएगा? एंटीरोलेटरल हो जाएगा। कार्डियक ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर, कैरोटिड ट्रायंगल में ये सुपरफिशियल हो जाएगा, सुपरफिशियल हो जाएगा, ऊपर की तरफ होगा। लाई अपर कवर ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। वहाँ पे कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल प्रेजेंट होगी जिसके अपर कवर ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर मतलब आगे वाला जो बॉर्डर होगा उसका अपर कवर हो जाएगा ये, ठीक है।
External carotid artery, it is the upper cover of the anterior border of the sternocleidomastoid in the carotid triangle. It is superficial and carotid triangle के above क्या हो जाएगा बेटा, डीप हो जाएगा ये पैरोटिड ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड में डीप हो जाएगा, रिलेट करेगा रेट्रोमैंडिबुलर वेन से और फेशियल नर्व से। ठीक है, फेशियल नर्व मैं आपको कराऊंगी न्यूरो एनाटॉमी में। ठीक है, और ये किससे रिलेट है बेटा, रेट्रोमैंडिबुलर वेन और फेशियल नर्व से। जब हम लोग न्यूरो करेंगे ना तब कराऊंगी मैं आपको, अभी तो हेड एंड नेक चल रहा है। सो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज द चीफ आर्टरी विच सप्लाइज द फ्रंट ऑफ द नेक एंड बिहाइंड द नेक ऑफ द एंड फ्रंट ऑफ द नेक एंड द नेक ऑफ नेक को, फ्रंट के नेक को, फ्रंट ऑफ नेक एंड फेस। कॉमन कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है, टर्मिनल ब्रांच, बिगिन करेगा कैरोटिड ट्रायंगल में एंड अपर एट द लेवल ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज अपोजिट टू द C3 C4 रन अपवर्ड बैकवर्ड लेटरली। टर्मिनेट किसमें कर जाएगा बेटा, टर्मिनेट कर जाएगा बिहाइंड नेक ऑफ मैंडिबल और डिवाइड करेगा मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के अंदर। स्लाइटली कर्व्ड कोर्स होगा, एंटीरोलेटरल एंटीरोमीडियल हो जाएगा लोअर पे और अपर क्या हो जाएगा बेटा, एंटीरियो लेटरल हो जाएगा। तो एंटीरो लेटरल जो होगा वो किसके होगा, ICA के, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और एंटीरोमीडियल भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जगह कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएगा कि सुपरफिशियल होगा और वहाँ पे हमारा एंटीरियर बॉर्डर का ये अपर कवर होगा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड का मसल का। अबव कैरोटिड क्या हो जाएगा हमारे पास, डीप हो जाएगा ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर और ये किसके रिलेट हो जाएगा, रेट्रोमैंडिबुलर वेन और फेशियल नर्व के, रेट्रोमैंडिबुलर वेन और फेशियल नर्व के रिलेट हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी ब्रांचेस। जब मैंने वो कैरोटिड ट्रायंगल बताया था तो वहाँ पे भी मैंने आपको इसकी ब्रांच के बारे में बताया था। देखो यहाँ पे एक ना निमोनिक्स याद रखो, सल्फा याद रखो। ठीक है, सल्फा याद रखो, निमोनिक्स की एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज है। सो एस से क्या हो जाएगा बेटा, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी। एल से क्या आ जाएगा, लिंगवल आर्टरी। एफ से आ जाएगा फेशियल आर्टरी। देखो सल्फ तो इसी में कवर हो गया ना, सल्फ। तो एस से सुपीरियर थायरॉइड और एल से लिंगवल, एफ से फेशियल आर्टरी। ठीक है, और ए मैंने क्यों बोला था, क्योंकि असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी भी आ जाएगी, इसलिए सल्फा कंप्लीट हो गया। एंटीरियर और मीडियल कंप्लीट हुआ हमारा। तो एंटीरियर लिखा आएगा सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, मीडियली क्या आएगा, एंटीरियरली सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, लिंगवल आर्टरी एंड फेशियल आर्टरी। मीडियली क्या आ जाएगा बेटा, मीडियली क्या आ जाएगा बेटा, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। पोस्टीरियरली देखो ऑक्सीपिटल आर्टरी आ जाएगी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी आ जाएगी। ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आ जाएगी। पोस्टीरियर में क्या आ जाएगी, ऑक्सीपिटल आ जाएगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आ जाएगी। मिडली असेंडिंग फेरेंजियल आ जाएगी और टर्मिनल क्या आ जाएगा, फाइनली कहाँ पे टर्मिनेट करेगा, मैक्सिलरी आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के अंदर टर्मिनेट कर जाएगा। जो मैंने आपको बताया था ना, डिवाइड कर रहा है मैक्सिलरी आर्टरी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में डिवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बताया था, यहाँ पे बताया था मैंने आपको मैक्सिलरी आर्टरी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है बेटा, टर्मिनेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये टर्मिनल हो रहा है यहाँ पे। अब सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी क्या होती है, लिंगवल आर्टरी क्या होगी, फेशियल क्या होगी, ऑक्सीपिटल क्या होगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर क्या होगी, असेंडिंग फेरेंजियल क्या होगी, मैक्सिलरी क्या होगी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी क्या होगी। So superior thyroid artery is the branch of the external carotid artery just below the greater cornea of hyoid bone. Don't be confused with the facial artery और ठीक है, फेशियल आर्टरी से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि फेशियल आर्टरी जस्ट अबव द ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हायोइड बोन थी, वो अबव थी। लेकिन ये मैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बता रही हूँ, इसलिए जस्ट बिलो द ग्रेटर कॉर्नर ऑफ द हायोइड बोन। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जस्ट बिलो द ग्रेटर कॉर्नर ऑफ द हायोइड बोन। बिलो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने फेशियल आर्टरी कराया था वहाँ पे अबव कराया था, यहाँ पे बिलो आएगा। ये रन करेगी डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड रन करेगी, फिर फॉरवर्ड करेगी, फिर पैरेलल करेगी। ठीक है, किसके, लेटरल लोब ऑफ थायरॉइड, थायरॉइड के लोब से लेटरल ये क्या कर जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, डाउनवर्ड फॉरवर्ड लेटरल टू द पैरेलल टू द लेटरल लोब ऑफ द थायरॉइड। फिर उसके बाद ये सप्लाई किसको करेगी बेटा, थायरॉइड ग्लैंड को। टर्मिनल ब्रांच किसकी है, सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी की। थायरॉइड ग्लैंड को वो करेगी, सप्लाई करेगी, और सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच। ठीक है, समझ में आ गया। सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जस्ट बिलो द ग्रेटर कॉर्नर ऑफ द हायोइड बोन। रन फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, पैरेलल। पैरेलल किसके हो जाएगी बेटा, ये पैरेलल किसके हो जाएगी बेटा, ये इट इज पैरेलल टू द lateral lobe of the thyroid, supply the thyroid gland, and it is the terminal branch superior laryngeal artery. ठीक है,
अब हम बात करते हैं लिंगुअल आर्टरी की। लिंगुअल अपोजिट टू द ग्रेटर कोर्ना ऑफ द हायोइड बोन। जो ग्रेटर कोर्ना ऑफ द हायोइड बोन बता रही हूँ ना, उसके अपोजिट होगा। जब मैंने बताया था सुपीरियर थायराइड आर्टरी, तो उसके अंदर यहाँ पे बिलो था ग्रेटर कोर्ना ऑफ द हायोइड बोन, लेकिन अब लिंगुअल आर्टरी बता रही हूँ तो ये अपोजिट द ग्रेटर कोर्ना ऑफ द हायोइड बोन है। ब्रांच क्या है इसकी? सुपरा हायोइड, डोर्सल लिंगुअल, सब लिंगुअल। ठीक है, लिंगुअल है तो डोर्सल लिंगुअल और सब लिंगुअल ब्रांच होगी और सुपरा हायोइड की ब्रांच होगी। अब हम बात करते हैं फेशियल आर्टरी की। फेशियल आर्टरी हमारी फेशियल आर्टरी वाले नोट से सिमिलर है। जो मैंने आपको फेशियल आर्टरी कराया, पिछली वीडियो देख लो, वही लिख के आ जाना। अब मैं दोबारा से नहीं बता रही बेटा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखे हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है, देख लेना जाके। तो फिर ऑक्सीपिटल क्या होता है बेटा? अपोजिट होता है ओरिजिन ऑफ फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी के अपोजिट होता है हमारे पास ऑक्सीपिटल। फेस के अपोजिट होता है ना ऑक्सीपिटल आर्टरी। क्रॉस करता है एट इट्स ओरिजिन हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व के ओरिजिन पे ये क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है एट इट्स ओरिजिन हाइपोग्लोसल नर्व। अब हम बात करते हैं किसकी? पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी की। इट इज़ अबव द पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगेस्ट्रिक। पोस्टीरियर ऑरिकुलर है तो पोस्टीरियर वैली ऑफ द डायगेस्ट्रिक के अबव है। अपवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, डीप पैरोटिड ग्लैंड एंड स्टाइलोइड प्रोसेस के। ठीक है, डीप पैरोटिड ग्लैंड एंड स्टाइलोइड प्रोसेस सप्लाई करेगी स्किन को। ठीक है, और किस पे करेगी? ओवर मेस्टोइड प्रोसेस एंड बैक ऑफ द स्कैल्प। स्कैल्प की बैक पे। ठीक है, समझ में आ गया? सो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी में यही था, अबव द पोस्टीरियर वैली ऑफ द डायगेस्ट्रिक, अपवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, सप्लाई करेगी पैरोटिड ग्लैंड को, डीप वाले को, स्टाइलोइड प्रोसेस को, स्किन को सप्लाई करेगी मेस्टोइड प्रोसेस के ऊपर, एंड स्कैल्प को, बैक ऑफ स्कैल्प। ठीक है, सो हम लोग बात करते हैं असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की। देखो, स्मॉलेस्ट ब्रांच, सबसे छोटी ब्रांच है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ये राइज कहाँ से करती है? मेरी बात सुनो, ये मैंने आपको कब बताया था? असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी मैंने आपको किसमें बताया था? मीडियल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जब मैं आपको बता रही थी तो मिडिल के अंदर बता रही थी। ये देखो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। सो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी स्मॉलेस्ट है तो मीडियल साइड ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पे मिलेगी। वर्टिकली अपवर्ड जाएगी बिटवीन साइड वॉल ऑफ द फेरिंग। वर्टिकली तो अपवर्ड जाएगी, बट किसके बीच पे जाएगी? फेरिंग्स के साइड वॉल पे, फेरिंग्स टॉन्सिल के, एंड मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर की मीडियल वॉल से। स्मॉलेस्ट ब्रांच है। अराइजेज मिडिल साइड ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वर्टिकली अपवर्ड जाएगी फेरिंग्स के साइड वॉल पे एंड मिडिल वॉल ऑफ द मिडल ईयर की मिडिल वॉल से। अब हम बात करते हैं मैक्सिलरी आर्टरी। इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच बिहाइंड नेक ऑफ मैंडिबल। मैक्सिलरी आर्टरी पे पूरी वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ पे हम लोग जो थोड़ा बहुत बता रखे हैं बताती हूँ कि मैंने अभी मैक्सिलरी आर्टरी कराया नहीं, जबकि फेशियल वाला मैंने वो करा दिया था, इसलिए मैंने वो दोबारा नहीं बताया। बट मैक्सिलरी आर्टरी लार्जेस्ट ब्रांच है, ये मैंने अभी कराया नहीं इसलिए थोड़ा बहुत बता देती हूँ। लार्जेस्ट ब्रांच है, बिहाइंड नेक ऑफ मैंडिबल मिलेगा, अंडर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर, और मैंडिबल के नेक के पीछे, बिलो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ठीक है, बिलो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व मिलेगा। इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच। स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी कहाँ से आ रहा है? मिडिल साइड ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, फिर बिटवीन द साइड वॉल ऑफ द फेरिंग्स टॉन्सिल एंड मिडल वॉल ऑफ द मिडल ईयर। फिर उसके बाद हमारे पास, जब मैंने आपको बताया मैक्सिलरी आर्टरी लार्जेस्ट ब्रांच है, ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, लार्जेस्ट है, नेक ऑफ द मैंडिबल के बिहाइंड मिलेगी, पैरोटिड ग्लैंड के अंडर होगी, बिलो द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। लास्ट हम बताते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के बारे में बात करते हैं हम लोग। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच। स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है, स्मॉलेस्ट नहीं है, स्मॉलर है, तो स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच एंड वाली ब्रांच है। बिहाइंड नेक ऑफ मैंडिबल ये भी मिलेगी, डिवाइड कर जाएगी एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांच में। स्मॉलर ब्रांच है, एंटीरियर और भी डिवाइड करेगी फर्दर। एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांच पे सप्लाई करेगी टेम्पल को और स्कैल्प को, टेम्पल और स्कैल्प को सप्लाई करती। सो आई होप आपको समझ में आ गया। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, 5 स्टार टॉपिक है ये। 5 स्टार टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। सो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्या होता है? रिवाइज करें, टर्मिनल ब्रांच है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, चीफ आर्टरी है जो कि सप्लाई कर रही है फ्रंट ऑफ द नेक और फेस को। बिगिन कहाँ करती है बेटा? कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर, अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज के लेवल पे, अपोजिट C3 C4, रन अपवर्ड बैकवर्ड एंड लेटरली बिहाइंड नेक ऑफ मैंडिबल, टर्मिनेट कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा किसको? मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में। स्लाइटली कर्व्ड कोर्स होगा, लोअर और एंटीरोमीडियल और अपर एंटीरोलेटरल।
कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर ये लाई करेगा, ये सुपरफिशियल हो जाएगा, लाई अपर ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेपनोक्लीडोमास्टोइडस। अबव कैरोटिड डीप इन पैरोटिड ग्लैंड, रेट्रोमैंडिबुलर वेन और फेशियल वेन से, फेशियल नर्व से रिलेटेड होगा। सो कैरोटिड ट्रायंगल में क्या होगा बेटा, ये सुपरफिशियल हो जाएगी ऊपर की तरफ, एंड अपर कवर है स्टेपनोक्लीडोमास्टोइड का एंटीरियर बॉर्डर का। और अबव कैरोटिड क्या हो जाएगा, डीप इन पैरोटिड ग्लैंड रिलेटेड होगी रेट्रोमैंडिबुलर वेन से और फेशियल नर्व से। ये बारी बारी क्यों बोल रही हूँ कि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना कैरोटिड ट्रायंगल में सुपरफिशियल हो जाएगी और ये किसको करेगी, ये लाई करेगी अपर बॉर्डर ऑफ द एंटीरियर, अपर कवर ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेपनोक्लीडोमास्टोइड एंड above carotid there is the पैरोटिड ग्लैंड रिलेटेड टू द रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड फेशियल नर्व। फिर कुछ मैंने बताया आपको ब्रांचेस के बारे में, इंटीरियर में सुपीरियर थायरॉइड और फेशियल नर्व, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, सल्फा से याद रखना ना, मिडिल वाले में सेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, पोस्टीरियर वाले में ऑक्सीपिटल आर्टरी, ऑडिकुलर टेम्पोरल, टर्मिनल वाले में मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल, सुपीरियर थायरॉइड में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जस्ट बिलो द ग्रेटर कोलन ऑफ द हाइड वन, बिलो वर्ड इंपॉर्टेंट है, रन करेगी डाउनवर्ड फॉरवर्ड पैरेलल टू द लेटरल पार्ट ऑफ थायरॉइड, एंड उसके बाद सप्लाई करेगी थायरॉइड ग्लैंड को, टर्मिनल ब्रांच है जो कि किसकी, लेटरल लोब ऑफ थायरॉइड है बेटा वहाँ पे, ठीक है। सप्लाई करेगी थायरॉइड ग्लैंड को, टर्मिनल ब्रांच है सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी की। लिंगुअल आर्टरी में डोर्सल लिंगुअल, सबलिंगुअल और सुप्राहायोइड की ब्रांच है। अपोजिट होती है लिंगुअल वाली ग्रेटर कोलन ऑफ द हायोइड बन के, फेशियल वाली मैंने वीडियो करा रखी है, देख लेना। ऑक्सीपिटल फेशियल की अपोजिट होगी एंड क्रॉस कर जाएगी हाइपोग्लिसरल नर्व को के ओरिजिन को। पोस्टीरियर ऑडिकुलर जो भी अबव पोस्टीरियर बेली डाइगेस्ट्रिक होगी, अपवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, पैरोटिड ग्लैंड के डीप होगा, स्टाइलोइड प्रोसेस सप्लाई करेगा स्किन को और मिस्टोइड प्रोसेस के ओवर होगा एंड बैक होगा स्कैल्प के। अब हम बात करते हैं सेंडिंग फेरेंजियल की, स्मॉलेस्ट होगी, राइज करेगी मीडियल साइड पे और एक इसको वर्टिकली, पहले बात तो ये हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड होगी, मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर में, बिटवीन साइड वॉल ऑफ द कहाँ होगा ये मेरे पास होगा मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर में, साइड वॉल ऑफ द फेरिंक्स टॉन्सिल में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये मैक्सिलरी आर्टरी क्या होगी, लार्जेस्ट ब्रांच होगी, बिहाइंड नेक ऑफ द मैंडिबल होगी, बिलो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व हो जाएगी, अंडर पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगी। सुपरफिशियल वाली स्मॉलर होगी, टर्मिनल होगी, बिहाइंड नेक ऑफ मैंडिबल होगी, डिवाइड कर जाएगी एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांच में, सप्लाई करेगी स्कैल्प की और टेम्पल को। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से कंफ्यूज मत होना, दोबारा से बता रही हूँ। पोस्टीरियर ऑडिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, अपवर्ड बैकवर्ड जाएगी डीप पैरोटिड ग्लैंड में, स्टाइलोइड प्रोसेस यहाँ पे होगा, सप्लाई करेगा मिस्टोइड प्रोसेस के ऊपर, स्किन ओवर द मिस्टोइड प्रोसेस एंड द बैक ऑफ स्कैल्प। और असेंडिंग फेरेंजियल स्मॉलेस्ट है, ये हमारे पास अराइज करेगी मीडियल साइड से, सप्लाई करेगी मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर, बिहाइंड द और सॉरी अप बिटवीन द साइड वॉल ऑफ द फेरिंक्स। मैक्सिलरी आर्टरी लार्जेस्ट ब्रांच, बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल, अंडर पैरोटिड ग्लैंड, बिलो द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। Superficial temporal artery is the terminal branch, supply anterior posterior, supply the back of the scalp and the anterior posterior branch behind the neck of mandible. I hope आप clear होगा external carotid artery. Thank you so much for watching. Bye bye.